कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है भैया। मोदी आ रहा है बहुत भारी बहुमत से। गांव गांव सड़कें हैं, लाइट बिजली पानी हमें सब सुविधाएं हैं। मोदी के बाद योगी। कांग्रेस की अगर कोई और अन्य पार्टी की बात करें तो उनके पास केवल चुनाव जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और बीजेपी के पास पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है कि मुझे 2047 तक करना क्या है। माहौल तो बस यही 400 पार है इस बार। अयोध्या में देखो आप, भगवान राम का कैसा काम दिखाया है बीजेपी ने। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इतनी अच्छी साख बनाई है इंडिया की जो इमेज। बीजेपी के पास कम से कम विजन तो है कि आगे चल के वो करेगी क्या। रोजगार है, लोगों को अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए बीजेपी है, बिल्कुल आएगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो जनता का सर्वे करते करते लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। और सागर लोकसभा सीट में इस समय मैं मौजूद हूं। और यहाँ की आपको अगर इतिहास के बारे में बताऊं तो पिछले 28 साल से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। और इस बार जो है बीजेपी ने अपने सांसद का टिकट बदला है और एक महिला को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ, लता वानखेड़े जो 15 साल तक सरपंच रही हैं, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। गुड्डू राजा बुंदेला को जो है वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आइए, अब इस समय मैं सागर के ही बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता से बात करूँगा, उनकी राय जानूंगा चुनाव को लेकर के कि उनको क्या लग रहा है, क्या उनका कहना है सरकार को लेकर के, वो क्या कहते हैं। ये बात करते हैं यहाँ की जनता से। विजय सिंह तोमर यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपको क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बस यही 400 पार है इस बार। नारा दिया था, कंठस्थ हो गया लोग। पक्का है, बिल्कुल पक्का। काम करके दिखा रहे हैं, सागर में काम हो रहे हैं, दिख रहा है काम। और ऑल इंडिया में काम करके दिखा रहे हैं। आजकल तो टीवी पे एक एक काम बताते हैं, हो रहा है। लालू यादव तो कहते हैं परिवार नहीं है इनका, ये क्या जाने परिवार क्या चलाते हैं। को वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन हम तो एक नागरिक हैं, उस हिसाब से कह रहे हैं कि काम दिख रहा है और काम होगा। आज अयोध्या में देखो आप, भगवान राम का कैसा काम दिखाया है बीजेपी ने। राहुल गांधी तो इस पर कहते हैं कि राम मंदिर जो बनाया है ये इससे लोग बेरोजगार- थोड़ी यार, उनको बोलते नहीं बनता, वो नेता ही नहीं है। कांग्रेस तो जाती है प्रधानमंत्री बनने। अब तो कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है भैया। कहाँ हैं आप? हाँ, सहमत हैं आप इनकी बात से? क्या है प्रश्न, क्या है आप? ये आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव मोदी आ रहा है बहुत भारी बहुमत से। हाँ, विकट बहुमत से। इतना क्यों आपको लग रहा है, विश्वास इतना क्यों? आप रेलवे में चले जाओ, भारत को एक भी स्टेशन नहीं है जहां करोड़ों के काम न चल रहे हों। पानी पीवे नहीं मिला तो स्टेशनों पे, हम तो केवल रेलवे की बात कर रहे हैं। गांव गांव सड़कें हैं, लाइट बिजली पानी हमें सब सुविधाएं हैं। बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना चल रही, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही, क्या नहीं है। अब बेरोजगारी को रोना बेरोज है, जो कछु करो ही नहीं चाहत। हाँ, अच्छा, तो ये आपने रेलवे का जो टॉपिक छेड़ा, रेलवे पर बार बार विपक्ष ये कहता है, ये टिप्पणियां करता है कि रेलवे बेच दिया, ये बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उस पर आपका क्या? हमें जा तो बताओ, एक आध खरीदार तो बताओ कि एक इनाम रजिस्ट्री हो गई। वो नहीं बता। हाँ, कोई हम जा बताओ, हमें जा बताओ कि ऐसे तो प्राइवेट वाहन भी किराए पे ले लेते भाई। क्या आपकी टैक्सी है भैया, एक महीना को किराए पे, तो जो बड़े व्यापारी अपनी सुविधा से किराए पे रेल ले रहे, क्या दिक्कत है उनमें। मगर आप जो देखो कि भारत को में छोटे से छोटे स्टेशन बता दो कि जहाँ काम न चल रहा हो, प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ रही, ट्रेनें बोगियाँ देखो आप अब कितनी सुपीरियर हो गई। जौन ट्रेन में एक टिम टिम लाइट जलती, हर बोगी पे लाइट है, ऐसो बटन दबाओ लाइट जल रही। और आप क्या सुविधा चाहत हो। और जो भय मुक्त समाज, जो महिलाएं, जो बहनें रात में आधी रात तक घूमो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो स्वतंत्र व्यापारी, कोई जड़ीबाजी नहीं, क्या दिक्कत है भाई। राम राज्य चल रहा है देश में। हाँ, अपराधी दूर हैं। अपराधी को सोचना पड़ रहा है कि हम अपराध करें कि नहीं करें। पूछ लो, मोदी के समय आवे तो कोई विकल्प देश के पास नहीं है। मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी की भी तैयारी। योगी, मोदी के बाद योगी। हाँ जी, आप कुछ देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इतनी अच्छी साख बनाई है इंडिया की जो इमेज। नाम क्या हुआ आपका? मैं दीपक देवस्कर, यहीं के? मैं सागर का ही रहने वाला हूँ। हाँ, पर कुछ खामियां हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ खामियां हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एक अच्छी बात है, पर प्राइवेटाइजेशन के पहले एक इकोनॉमिस्ट से सबसे एक सलाह मशवरा करके फिर एक पॉलिसी बनाना चाहिए।
प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल लोगों को जॉब मिल जाता है तो लोग अपनी बपौती समझ बैठते हैं, मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट जॉब, मैं सरकारी मेहमान हो गया हूँ, काम करना नहीं। तो ये एक छवि बना रहे हैं बहुत अच्छी, एक इमेज जो इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एक बढ़िया कल्चर चला हुआ है, वर्किंग कल्चर, जो वो एक वर्किंग कल्चर यहाँ उन्होंने क्रिएट किया। जो व्यक्ति खुद 18 घंटे काम कर रहा है वो समाज को कितना अच्छा मैसेज दे रहा है, तो एक बहुत अच्छी छवि बनाई हुई है। कुछ खामियां हर इसमें रहती हैं, ओवरऑल में से 100 तो कोई हाँ है ना, तो ओवरऑल इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। पर एक चीज़ और है कि उनकी पार्टी में भी करप्शन है, तो एक सिमेट्रिकल बिहेवियर होना चाहिए। जो दूसरी पार्टी से यहाँ पे आ जाता है तो उनके साथ भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। यहाँ भी जो भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी हुई है, कुकुर मुत्ते जो यहाँ बोल रहे हैं, उनको भी उखाड़ फेंकना चाहिए, तब पार्टी की छवि बहुत अच्छी बनेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा है वैसे वर्किंग। एक कमेंट इस पर लेना चाहूँगा। अभी जो मैंने एक चीज़ एनालिसिस की है, मैं मध्य प्रदेश इलेक्शन में भी था, उस विधानसभा चुनाव से मैं ये देख रहा हूँ, चाहे फिर वो टिकटों का बंटवारा हो, चाहे जिम्मेदारी, ये उन लोगों को ज़्यादा आप दे रहे हैं बीजेपी जो 15-20 साल से संगठनात्मक काम कर रहे हैं, जो इनके प्रदेश मंत्री और महामंत्री जो संगठनात्मक लोगों को ज़्यादा। बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है उन्होंने, नए लोग, एक नवाचार का जो एक उन्होंने ये किया हुआ है, अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने फिल्ट्रेशन करके ऊपर लाया हुआ है। क्या होता है कि एक बपौती बन जाती है ना, मानसिकता जो काम करती है कि मेरी इमेज है ना, हाँ तो एक नए नए कंसेप्ट लाके नए नए लोगों को लाएंगे तो वो एक ग्राउंड लेवल पे नया काम करेगा। तो एक बहुत अच्छा नवाचार जो उन्होंने लाया हुआ है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ और पूरी पब्लिक स्वागत करती है ना। और सागर के लिए भी पर एक और मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आह्वान करता हूँ, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाहर से इंडस्ट्रीज आना चाहिए, है ना, सागर को जंक्शन बनाना चाहिए, रेलवे फैसिलिटी बढ़ाना चाहिए डे आवर्स में। यहाँ के लोग जैसे नागपुर वगैरह भागते हैं, यहाँ पे न्यूरो सर्जन्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचे और ग्राउंड लेवल पे करे। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो, ऐसा नहीं आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं आपका तो ये वाला ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जो आप बाहर हैं वो अंदर हैं, आप पब्लिक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की सेवा करना है। आप चाहे किसी भी रूप में हो, आप सांसद हों, मंत्री हों, विधायक हों, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी वजह से आपका अस्तित्व है, हमने आपको चुना है, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपको हमारे लिए काम करना है। पब्लिक की जो डिमांड है, पब्लिक का जो ओपिनियन है, उनके लिए आपको काम करना है। बस मेरा इतना ही कहना। अच्छा लगा आपने पुराना भी एनालिसिस करते हुए आगे, क्योंकि मांगे नहीं रखेंगे तो मजा क्या है चुनाव का, वो मांगे तो रखनी चाहिए। जी आपके पास भी आ रहा हूँ, 1 मिनट सर से एक बार राय ले लूँ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जी आपको क्या लग रहा है अभी पूरा चुनाव? बीजेपी आएगी। आप भी बीजेपी? हाँ, तो क्यों, क्या कारण है? अरे काम अच्छा किया, इतनी सारी योजनाएं हैं, आज लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली बहना योजना है, किसान सम्मान निधि है, रोजगार है लोगों को, अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए बीजेपी है, बिल्कुल आएगी बीजेपी। ये केजरीवाल वाले प्रकरण पर क्या लग रहा है? अब जो दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी, जैसा उनने किया है तो वैसा उनको। जी आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, नाम बताइए आप। संतोष दुबे। जी बताइए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब 2024 में जब सरकार रिपीट होगी तो ऐसे ऐसे काम होंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी, जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की होगी। ये इंट्यूशन तो दी है मोदी जी ने। हाँ, तो वही होना है। सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन, ये है समस्या महंगाई की, इसको कोई भी सरकार इस पर नियंत्रण नहीं पा सकती है। दूसरा, जैसे अभी हमारे वो हमसे पहले वो बोल रहे थे कि वो डॉक्टर्स यहाँ फैसिलिटीज नहीं, सुविधाएं नहीं उपलब्ध। वो उन्होंने अपना मुद्दा हाँ, तो उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने देश में सबसे बड़ी कमी है तो वो चिकित्सा विभाग में और शिक्षा विभाग में। चिकित्सा की भी वो क्या कहते हैं, चिकित्सा में भी सुधार होना चाहिए और शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए। इसका व्यवसायीकरण हो गया है विगत वर्षों में, इसका व्यवसायीकरण हो चुका पूर्ण रूप से, तो उससे आम आदमी त्रस्त है, कैसे अपना घर परिवार चला रहा है। उसकी पूरी कमाई का 70 से 80% हिस्सा उसकी शिक्षा में और चिकित्सा में लगा जा रहा है, बच्चों के बूढ़े बुजुर्गों की। तो इनका भी होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर जो देखते हैं, ये डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, ये कई वो नहीं, अपन को पेमेंट करते हैं तो उसकी रसीद नहीं देते। इन लोगों को भी सरकार को आयकर के उसमें कर में लाना चाहिए और इन लोगों से भी पैसा लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए। और दूसरा, जो कोचिंग्स पढ़ते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं लोग, भी हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस है इसका, हजारों करोड़ रुपए का। इन लोगों से भी कभी ये स्टूडेंट को स्लिप नहीं देते, उसकी शुल्क नहीं देते कि आपने इतनी फीस भरी है। तो ये स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से भी गवर्नमेंट को सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी।